और इसी अकीदे को जिसने पूरे बर्रे सगीर में आम किया, उसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। एक तिनका हिलाना चाहो, अल्लाह रसूल ना चाहें तो नहीं हिल सकता है। बेशक सच है। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। अब तिनके की हैसियत क्या है और पहाड़ की हैसियत क्या है? वजन में जमीन आसमान ही का फर्क नहीं है और ज्यादा है। फारसी में पहाड़ को कोह कहते हैं और एक जानवर है उसको गोह कहते हैं। तो गोह नहीं कोह, कोह का माना होता है पहाड़। अब तिनका और पहाड़ को आप सामने रखो, आला हजरत फरमाते हैं तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, और तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल। सुभान अल्लाह। हुजूर चाह ले तो पहाड़ फूल हो जाए। बेशक तो अब समझो उम्मती कहां खड़ा है और रसूल कहां जलवा कर रहे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मती कहां खड़ा है कि तिनका हिलाना चाहे तो ना हिला पाए, और हुजूर कहां जलवागर हैं कि अगर चाह लें तो पहाड़ भी फूल हो जाए। क्या बात रही, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब है कोई सिस्टम कि कोई उम्मती हुजूर के कंधे से कंधा मिला ले, उनके बराबर हो जाए? नहीं। तो जमात हिंदुस्तान में दो, एक जमात वो है जो अपने को हुजूर के बराबर कहती है, और एक जमात वो है जो हुजूर को अल्लाह के बाद सबसे बड़ा कहती है। क्या बात रही। ये दो जमात है। जो जमात हुजूर के बराबर अपने को कहे, बल्कि अमल में अपने को हुजूर से आगे कहे, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, मादल्ला बोलो, माज़अल्लाह, जोर से बोलो, माज़अल्लाह। उस जमात को देवबंदी कहते हैं। और जो हुजूर को अल्लाह के बाद सबसे अफजल आला बाला अकीदा रखे, उसी जमात को जमाते अहले सुन्नत कहते हैं। बेशक बेशक बेशक। अब जितने मजमा में अहले सुन्नत बैठे हैं, और मेरा ये यकीन है कि सब अहले सुन्नत बैठे हैं, बेशक सच है, सच है। वो सब जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हुजूर को अपने बराबर समझे उसे देवबंदी कहते हैं, और जो हुजूर को अल्लाह के बाद सबसे बड़ा जाने उसको अहले सुन्नत कहते हैं। अब इसी फर्क को बताने के लिए और इसी राज को समझाने के लिए और ऐसे लोगों से बचाने के लिए अल्लाह ने जिसे भेजा, क्या बात रही। उसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल साफ साफ समझ लो। इस्लाम लाए ख्वाजा गरीब नवाज, बेशक कलमा हम भी पढ़े, कलमा वो भी पढ़े। इस्लाम लाए सैयदे सालार, ख्वाजा साहब से पहले के बुजुर्ग हैं, कलमा सब पढ़ रहे हैं। इस्लाम को फैलाया मखदूमे किचौछा ने, इस्लाम फैलाया कुतबे उतरौला शाहे जानी ने, बेशक इस्लाम फैलाया निजामुद्दीन महबूबे इलाही ने, बेशक इस्लाम फैलाया कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी ने, बेशक इस्लाम फैलाया
बंदा नवाज गेसु दराज ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम फैलाया, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने बेशक, इस्लाम फैलाया, ख्वाजा फखरुद्दीन ने क्या बात, इस्लाम फैलाया, सूफी हमीदुद्दीन ने सुभान अल्लाह, इस्लाम फैलाया, काजी हमीदुद्दीन ने इस्लाम फैलाया, साहिबुल बरकात ने सुभान अल्लाह, इस्लाम फैलाया, सुभान अल्लाह, शहनशाह बिलगिराम ने सुभान अल्लाह, इस्लाम फैलाया, शाह फजलुल्लाह कालपवी ने। लेकिन इन तमाम बुजुर्गों ने जो एक पाकीज़ा इस्लाम हम गुलामों तक पहुंचाया, उसी इस्लाम में जब कोई आकर के और बदअकीदगी का जहर घोलना चाहा कि नबी के आखिरी नबी का अकीदा रखना ये जाहिलों का गंवार का अकीदा है, और ये गंवारों का ख्याल जाहिलों का ख्याल है। नबी को अपने बराबर कहने का जहर घोला जाने लगा। जब नबी के इल्म गैब पे हमला किया जाने लगा तो बुजुर्गों ने तो इस्लाम फैला दिया, अब इस्लाम बचाने का नंबर है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। तो जब तारीख उठा करके देखोगे तो किसी चिलम चुक्कल वाले ने इस्लाम को नहीं बचाया है, किसी औरत से पैर दबवाने वाले ने इस्लाम को नहीं बचाया है, किसी तावीज गंडा वाले ने इस्लाम को नहीं बचाया है। 1000 किताब लिख करके जिसने इस्लाम बचाया है उसी को इमाम अहमद रजा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये जहन नशीन रखो, इस्लाम की तारीख जब पढ़ोगे, एक दौर है इस्लाम फैलाने का बेशक, और एक दौर है इस्लाम बचाने का। जब इस्लाम फैलाने की तारीख पढ़ोगे तो 17 रमजान 2 हिजरी को बद्र का मैदान नजर आएगा। क्या बात रही, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, बस थोड़ी देर मुझको बोलना है, सुभान अल्लाह, कहीं जाना है। जब इस्लाम फैलाने की तारीख पढ़ोगे तो खंदक का मैदान नजर आएगा। बेशक, जब इस्लाम फैलाने की तारीख पढ़ोगे तो उहुद का पहाड़ नजर आएगा। क्या बात, जब इस्लाम फैलाने की तारीख पढ़ोगे तो मक्की और मदनी जिंदगी के जलवे नजर आएंगे। जब इस्लाम फैलाने की तारीख पढ़ोगे तो लाख सहाबा की तारीख नजर आएगी। लेकिन जब इस्लाम बचाने की तारीख पढ़ोगे तो रहोगे रानीपुर में और तुम्हारी नजर करबला के सरजमीन पे पहुंचेगी। तो जो इस्लाम लाया है उसे रसूल कहते हैं, और जिसने इस्लाम बचाया है उसे नवाज़े रसूल कहते हैं। क्या बात रही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, यह आलमी पैमाने पर, जिंदाबाद, यह आलमी पैमाने पर, सुभान अल्लाह, आलमी पैमाने पर जो इस्लाम बचाया उसे हुसैन कहते हैं, बेशक, उसे हुसैन कहते हैं। अब बर्रे सगीर के पैमाने पर, पाको हिंद और अतराफ के ममालिक के पैमाने पर जो इस्लाम लाया उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, और जो इस्लाम बचाया उसी को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजु शरिया हुजूर मसीहुल उलमा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जिंदाबाद, जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है ना? एक बात बताओ, अंधा कुआं का नाम सुना है? अरे अंधा कुआं, अंधा कुआं वाला सर्कस है। और गाजी मियाँ के यहाँ जंजीरी फाटक के सामने लगाते थे, सर्कस दिखवाते थे। मैंने वहीं हजारों के मजमा में तकरीर किया। मैंने कहा मेरे गाजी ने शहादत का जाम इसलिए नहीं पिया था कि रंडियों की नाश करवाओ। सच है, मेरे गाजी ने जामे शहादत इसलिए नहीं नोश किया था कि सर्कस से गाजी मियाँ के मेले का तारुफ किया जाए। गाजी ने तो जामे शहादत पेश किया था ताकि अपने गुलामों के सीनों में हुजूर की मोहब्बत का जाम उड़ेल दिया जाए और इन्हें इस्लाम का दीवाना बना दिया। बेशक सच है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे गाजी के शहादत का सुभान मकसद। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हट गया सर्कस।
हट गया। क्या रखो मोबाइल यार। जेब काटते थे, यहां झुको यहां नुहरो, औरतों के पीठ पर दस्ते शफकत, लाओ 100 रुपया धरो। वो मोर के पंख खूब झाड़ रहे हैं, शर्म नहीं आती? गैरत को किस बाजार में नीलाम कर दिया। ये पीठ पे औरतों के हाथ फेरना और औरतों से पांव दबवाना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। खाली निगाह से देख लेना। क्या बात रही। एक सहाबी हैं, खूबसूरत औरत का गुजर हुआ, इत्तेफाकिया नजर पड़ गई। जैसे आप बाजार में चलते हो, बहुत लोग चलते हैं, इत्तेफाक से नजर पड़ गई। गुनहगार नहीं हो, गुनहगार नहीं हो, लेकिन पड़ गई, अच्छी लगी, फिर देखो तो, फिर घूर घूर देख रहे हो, अब गुनहगार हो गए। सच है। अब क्या हो गए? गुनहगार। अरे जोर से बोलो भाई, बड़े मियाँ गुनाह है कि नहीं गुनाह है ना? गुनहगार हो गए। एक खूबसूरत औरत गुजरी, एक सहाबी की नजर पड़ गई, इत्तेफाक से फिर मुड़कर ऐसे देख लिया। अल्लाह 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 अल्लाह। आका उठे और गर्दन पकड़ी और घुमा दिया। पीठ पे हाथ फेरना नहीं है, पैर दबवाना नहीं है, क्या बात। खाली दूर से एक नजर इत्तेफाकिया पड़ी और दोबारा फिर एक बार और मुड़ करके देखा। हुजूर ने गर्दन मोड़ दी और फरमाया, आज भी हदीस की किताब में ये हदीस के कलिमात मौजूद हैं, अल ऊला लक व थानिया अलैक, पहली नजर तेरे लिए जायज थी और ये दूसरी नजर हराम है। क्या बात रही। बेशक बेशक। लेकिन पहली नजर इत्तेफाकिया थी, बगैर कस्दो इख्तियार के, और दूसरी नजर कस्दो इख्तियार के साथ। ऐ मेरे भाई, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिसका कलमा पढ़ने की बुनियाद पर अपने आप को मुसलमान कहते हो, उन्होंने ज़हन क्या दिया? आपने बताया क्या कि औरत को बिल कस्द बिल इख्तियार गैर महरम को देखना ये शरअन जायज नहीं है। तो जब देख नहीं सकते हो तो दस्ते शफकत कैसे फेर सकते हो? आखिरकार उसके पीठ पे हाथ कैसे फेर सकते हो? उसका पांव दबा और या उससे पांव कैसे दबवा सकते हो? यकीनन ये शरीयत में नाजायज है। और इन चीजों को जिसने खोल खोल कर बता दिया वही इमाम अहमद रजा। बेशक सच है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? सुभान अल्लाह। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। बेशक। बोलो है कि नहीं? जितना मुसलमान हो सब हाथ उठाओ भैया। सब मुसलमान हैं हम। सब हो मुसलमान? नहीं नहीं, अब जितना थोड़ा मोड़ा थोड़ी मुसलमान हूँ, पूरा पूरा मुसलमान हूँ। जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सब उठाओ भाई। हाँ, ये सब नाथ खान लोग बैठे हुए हैं। हाँ, बस हाथ को नीचे करो। हम सब क्या हैं? जोर से बोलो, शर्माओ ना, जोर से बोलो, क्या हो? मुसलमान। और हम मुसलमान जबरदस्ती नहीं है, हम बाई चॉइस हैं। क्या बात रही। हम बाई चॉइस हैं। हम इस्लाम को पसंद किए, मुसलमान हुए, और मुसलमान इस्लाम को पसंद करते हैं और इस्लाम ही पर मौत चाहते हैं। बेशक बेशक सच है। सच है। इस्लाम ही पर मौत चाहते हैं। मौत चाहते हैं। अब जहन को हाजिर करो, हम सब क्या हैं? मुसलमान। और हमारा आपका मजहब क्या है? जोर से बोलो, याद करो भाई। बाप दादा सभी नाव याद करवाओ थे, हम तो इस्लाम का याद करवाई थे। हमारा आपका मजहब क्या है? जोर से बोलो, इस्लाम क्या है? लोला फारा का नाम इस्लाम है? लाओ किसी हदीस की किताब में दिखाओ। क्या बात रही। गुलगुला का नाम इस्लाम है? लाओ दिखाओ। मलंग बाबा का नाम इस्लाम है? लाइए दिखाइए। ताबीज गंडा का नाम इस्लाम है? लाइए दिखाइए। क्या बात रही। गुमटिम बैठ कर ठगहारी करने का नाम इस्लाम है? क्या बात। लाइए हमको दिखाइए।
चुप्पे चुप औरतों से पांव दबवाने का नाम इस्लाम है? लाइए दिखाइए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? और आज ही नहीं, पूरी जिंदगी तक चैलेंज है। बेशक बेशक। और एक पुश्त नहीं, 7 पुश्त तक चैलेंज है, कयामत तक चैलेंज है। इस्लाम में यह हलाल है, इसको कोई दिखा नहीं सकता। इस्लाम है क्या? मैं इस्लाम हूं नहीं, मैं मुसलमान हूं। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। ए लड़के इधर बैठ, पंखा उंखा कुछ नहीं। करबला में हुसैन ने खून बहा दिया, इस्लाम बचा लिया, तो मैं खाली पसीना बहा दूं और करम कर दें तो कल मेरा पसीना खून के दर्जे में रख दिया जाएगा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वो जबानी जबा खर्च वाला यूट्यूब वूट्यूब वाला मौलवी ना समझो। इत्तेफाक से पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, 37 साल से पढ़ाता हूँ। रात में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, दिन में मौलाना के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बेशक। हम इस्लाम नहीं है। मौलाना अमानुल्लाह इस्लाम नहीं है, मुसलमान है। मौलाना मोइन अख्तर साहब रज़वी इस्लाम नहीं है, मुसलमान है। कारी फारूक साहब दाढ़ी चाहे और कलरदार कर लें, इस्लाम नहीं है, मुसलमान है। मौलाना असरार साहब गद्दर मुस्की काट रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है, मुसलमान है। अरे मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। बेशक सच है, सच है। ये सब मुसलमान है। ये कारी नफीस साहब, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, ये सब क्या नाम है आपका? रिजवान, आपका अहमद रजा, ये सब मुसलमान हैं, इस्लाम नहीं है। और आप लोग भी इस्लाम नहीं हो, मुसलमान हो। अरे बोलो, बात सही है कि नहीं सही है? इसमें कोई इस्लाम नहीं है, बल्कि क्या है? जोर से बोलो। अच्छा चलो, ये मौलाना मौलवी लोग इस्लाम नहीं है, तो पीर साहब इस्लाम है? नहीं। बोलो, जोर से बोलो। कोई पीर इस्लाम है? नहीं। ना गौस पाक इस्लाम है, ना ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाम है। बेशक सच है। ना आला हजरत इस्लाम है, ना ख्वाजा कुतुब इस्लाम है। ये सब मुसलमान है। इस्लाम कुछ और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम किसी मनई का नाम नहीं है, इस्लाम किसी आदमी का नाम नहीं है, इस्लाम किसी नाक भाव मोछ दाढ़ी हाथ पांव वाले का नाम नहीं है। इस्लाम एक मजहब है और आका उसे लेकर आए जिसे भेजा खुदा ने और जिसे लाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भेजने वाला खुदा और लाने वाला मुस्तफा, मुस्तफा। अब जो लाया है वो तो बताएगा इस्लाम है क्या। क्या बात रही। इस्लाम है क्या, है क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैंने नहीं पूछा, जिब्रील अमीन ने पूछा। क्या बात रही। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ का जिल्द अव्वल है, जिल्द अव्वल का किताबुल ईमान है। और कुतुबे हदीस की तकरीबन तमाम किताबों में यह हदीस मरवी है। हजरत जिब्रील पूछते मल इस्लाम, हुजूर इस्लाम किसे कहते? क्या बात रही। इस्लाम क्या है? हेरो अगरबत्ती में इस्लाम, लोबान में हेलो इस्लाम। जिब्रील अमीन ने पूछा मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो हुजूर फरमाते हैं शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। गवाही इस बात की देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और गवाही इस बात की देना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इबादत करो खुदा की। इबादत किसकी की जाएगी? खुदा की। जोर से बोलो, खुदा की। और ताजीम करो मुस्तफा की। इबादत करो खुदा की और ताजीम करो मुस्तफा की। अब जरा जहन पे जोर दीजिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूं। जिब्रील अमीन ने फिर अर्ज किया मल एहसान, हुजूर एहसान क्या है? एहसान क्या है? तो फरमाया अंत अबुदल्लाह कअन्नका तराह व इन लम तकुन तराह फइन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसे करो
कि तुम खुदा को देख रहे हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये ना हो कि खुदा को देख सको तो यकीन रखो खुदा मुझे देख रहा है। ये यकीन रखो कि खुदा मुझे देख रहा है, और इस यकीन के साथ जब इबादत करोगे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अकीदा तो हमारा आपका है ही। तो ऐ नौजवानों, जब किसी गैर महरम के दुपट्टे पे हाथ लगाओगे और ये जब जहन में रहेगा अल्लाह देख रहा है, तो ये हाथ कांप जाएंगे। जब गालियों के कलिमात को जबान से निकालोगे और ये ख्याल रहेगा अल्लाह देख रहा है, तो जबान तुम्हारे होठों में कपकपाहट आ जाएगी। जब खिलाफे इस्लाम तुम्हारे कदम उठेंगे और ये जहन में रहेगा अल्लाह देख रहा है, तो तुम अपने कदम को राह इस्लाम पे लगा दोगे। जब किसी माँ, बहन, बहू, बेटी के चेहरे की तरफ बदनिगाही करोगे तो ये ख्याल रहेगा अल्लाह देख रहा है, तो तुम्हारी निगाहें पाकीज़ा हो जाएंगी। जब किसी माँ, बहन, बहू, बेटी की इज्जत रेजी का प्लान बनाओगे, जब ये जहन में आएगा अल्लाह देख रहा है, तो तुम तमाम साजिशों से अलग हो करके और सच्चे हुसैन के गुलाम हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, समझ में बात आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? एहसान क्या है? अब इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज पर है? क्या बात रही, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बता दूंगी ना बताऊं? बोलो, जोर से बोलो। इस्लाम की बुनियाद, ये बुनियादिया मेन है, प्लस्तर बाद में है जी, चूनाकारी बाद में है, बात समझो। पुट्टी बाद में है, पेंट बाद में है, सबसे बाद में पेंट ही लगाते हो। बोलो, सही कर रहा हूं कि नहीं? और आज हाल क्या है? अंदरमा न बुनियाद है न दीवार है, खाली पेंट है। खाली पेंट है। शायर देखो पेंट, खतीब देखो पेंट। डेकोरेशन पे जोर है, डेकोरेशन पे जोर है। पैकिंग बड़ी अच्छी है, माल अंदर गड़बड़ है। पैकिंग, फ्लाइट में जाइए, अंदर खोलो तो खाने की तबीयत नहीं चाहेगी जी, और पैकिंग बड़ी अच्छी रहती है, जी, खूबसूरत। चाय 150 रुपये और पियो तो अंदर जाए ही ना। जो लोग आए गए हैं जानते होंगे, जो लोग आए गए हैं वो सब जानते होंगे। जी, जी। पैकिंग बड़ी जोरदार, वो पैकिंग पर सारा मामला है, पैकिंग पर सारा जोर है। लेकिन इस्लाम पैकिंग को बाद में देखता है, पहले माल को देखता है। बेशक, बेशक। पेंट बाद में है, मेन ईंट है और गारा है और बुनियाद की मजबूती कुटाई पिटाई है, गिट्टी की, सीमेंट है, रेती है। तो एक मर्तबा प्लास्टर ना हो तब भी दीवार और छत रहेगी। बेशक, बेशक। दीवार और छत, लेकिन दीवार और छत की मजबूती चाहो तो प्लास्टर और कर दो, और प्लास्टर की मजबूती चाहो तो पेंट कर दो, और खूबसूरती चाहो तो खूब पुट्टी भी लगा दो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस्लाम की बुनियाद किस पर है? लोला पर है, फारा पर है, लोबान पर है, अगरबत्ती पर है, मज़ार पर है, चादर पर है, गागर पर है। इस्लाम की बुनियाद है किस पर? हमारा एक सवाल है, भाई सवाल करने का अधिकार है कि नहीं है? जी, कि ये भी छीन लोगे? अधिकार है ना? बेशक। इस्लाम की बुनियाद है किस पर? तवज्जो कीजिएगा। तो मेरे हुजूर की हदीस है, आका फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीज पर है? हाथ उठा करके बोल लो, कितनी चीज पर है? इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज पर है? अब ढूंढो कौन कौन चीज है, मौलाना ढूंढो। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तो वो 5 चीजें कौन है? 5 चीज कौन है? लगे दम मिटे गम, नीला पीला कपड़ा पहनो, लंबा लंबा रुमाल धरो, डट के कव्वाली सुनो, पेरी लगाए घूमो, दाढ़ी कटाए घूमो। तो इस्लाम लाने वाले हुजूर
और इस्लाम बताने वाले हुजूर ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज पर। आका क्या है? तो आगे हदीस का कल के कलमात हैं। आका फरमाते हैं शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, गवाही इस बात की देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही इस बात की देना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं। और क्या है? नमाज कायम करना। बेशक। क्या है मियाँ? नमाज अरे जोर से बोलो, दिल लग रहा है क्या नमाज कहते हुए? जोर से बोलो। नमाज कायम। नमाज कायम करना, ज़कात देना। कितना हो गया? रमजान के महीने का रोजा रखना, बेशक। और अल्लाह के घर काबा का तवाफ करके हज करना। सुभान अल्लाह। कितना हो गया मियाँ? जोर से बोलो, कितना हुआ? 5। फिर से गिनो भाई। गवाही इस बात की देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कितना हुआ? 1। गवाही इस बात की देना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। 2। कितना हुआ भाई? 2। नमाज पढ़ना। 3। जोर से बोलो। 3। ज़कात देना। जोर से बोलो। रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना। कितना हुआ? और हज करना। हुजूर फरमाते हैं 5, और जब गिनने लगा तो निकला 6। क्या बात रही। खम्स कमाना 5, खम्स कमाना, खम्स कमाना अरबी में खम्स नहीं जानते? खम्स 5 बुनियाद इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज पर, और जब गिने तो निकला कितना? ये 6 को हुजूर ने 5 क्यों कहा? क्या बात रही। 6 को हुजूर ने 5 क्यों कहा? इसी को अगर समझ जाओ तो कोई बहका नहीं पाएगा। यही तो मसलके आला हजरत है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको होगी ये कैसे? सुभान अल्लाह। तो पहले नंबर में 2 है, पहले नंबर में वो दोनों मिलकर 1 है। एक बात बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये 1 कलमा है कि 2 कलमा है? जोर से बोलो भैया। दूसरा कलमा तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है ना। पहला कलमा बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया पहला कलमा? नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब दोनों मिल करके पहला कलमा हुआ ना? अरे जोर से बोलो। पहला कलमा दोनों मिल करके हुआ ना? तो अब इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह भी है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। अकीदा 2 है, एक है अकीदा तौहीद यानी अल्लाह एक है, और एक है अकीदा रिसालत यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं। और अकीदा तौहीद बगैर अकीदा रिसालत के मोतबर नहीं है, और अकीदा रिसालत बगैर अकीदा तौहीद के मोतबर नहीं है। और दोनों अकीदे को मिला दिया जाए वही एक। तो अकीदे तौहीद और रिसालत को हुजूर ने एक ही शुमार फरमाया है। गोया इशारा कर दिया कि अकीदे तौहीद अकीदे रिसालत से अलग नहीं हो सकता, और अकीदे रिसालत या अकीदे तौहीद से अलग नहीं हो सकता। अगर कोई अकीदे तौहीद रखे और रिसालत का अकीदा न रखे मुसलमान नहीं है, और कोई अकीदे रिसालत रखे अकीदे तौहीद न रखे वो मुसलमान नहीं है। और जो दोनों रखे वही अहले सुन्नत वल जमात। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं नुक्ते का। जिंदाबाद। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जहन को हाजिर करो, क्या चाहिए बाबू? अरे कुछ ना लाओ, आओ बैठ कर पी लो जो पिला रहा हूं। मैं जाने वाला हूं, 11 बज चुका। क्या बताऊं, आदत से मजबूर हूं। छुद्दा छुड़ाने की कोई बात नहीं करता हूं। जब बैठ जाता हूं 2-4-5 मिनट ही सही, तो कोशिश करता हूं बिल्कुल जन्नत में कोई ना कोई पेड़ आपके नाम का जम जाए। समझ पाई कि नहीं समझ? छुद्दा छुड़ाने वाला कोई मामला नहीं रहता। तो इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? तो पहले नंबर में 2 हैं। तो 6 में से अगर 2 को 1 में कर दो तो 5 ही तो बचे जी। लेकिन सबसे पहले अकीदे का बयान, फिर उसके बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज,
क्या समझे, ये हमारी आपकी खिचड़ी नहीं है। चाहो तो बनाओ खिचड़ी और चाहो तो बनाओ खिचड़ा। ये हमारा आपका खिचड़ी और खिचड़ा नहीं है, ये हुजूर की हदीस है। अगर कोई पहले है तो पहले होने में हिकमत है, और किसी का जिक्र बाद में है तो बाद में होने में हिकमत है। अकीदे का बयान पहले, नमाज का बाद में, रोजा का बाद में, हज का बाद में, ज़कात का बाद में। गोया इशारे इशारे में मालूम हो गया बगैर ईमान और अकीदा के न नमाज मोतबर है, न हज मोतबर है, न ज़कात मोतबर है, न सदका मोतबर है, न खैरात मोतबर है। और ईमान के साथ नमाज पढ़नी जरूरी है, हज करना जरूरी है, साहब रोजा रखना जरूरी है, ज़कात देना जरूरी है। अब अगर कोई सिर्फ अल्लाह और रसूल को माने और नमाज से काना कांडी करे, अलग हटे भागे, ज़कात वगैरह से अलग भागे, तो याद रखना जो नमाज एलानिया छोड़ दे, न पढ़े, वो फासिक है। और जो फासिक मौलिन है उसके पीछे नमाज नहीं है। और जब नमाज नहीं है तो उसे इमाम, मुक्तदा और रहबरे शरीयत, पीरे तरीका और न जाने क्या क्या ये नहीं बनाया जा सकता है। वही बन सकता है जो मुत्तबए शरीयत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए ना? अब हमारा आपका ईमान है कुरान पर, बोलो है कि नहीं है? सबका ईमान, हमारा भी है, आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पर ईमान है। हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता हमको क्या करना चाहिए। 11 बज गया मौलाना जी, है ना? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। कैसे डरे? जैसा डरने का हक है वैसा अल्लाह से डरो। तवज्जो कीजिएगा। अब कुछ लोग न नमाज, न रोज़ा, न हज, न ज़कात, हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, हम अल्लाह से बहुत डरते हैं। अम्मा के यहाँ फैटे फैट मारे जाओ कहो अम्मा को बहुत डराई थे, बप्पक गोले जाओ कहो बप्पक बहुत डराई थे, बड़के भैया के पीठ में छेद किए जाओ कहा तो भैया को बहुत डराई थे। तो झूठा हो कि नहीं हो? बताओ बापू। अम्मा को ऊँचे ऊँचा मारे रहो और कहो अम्मा डराई थे, तो गलत है कि नहीं गलत है? दावा बे असल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। डरते तो ऊँचा न मारते, डरते तो तौहीन न करते, डरते तो हुक्म का पालन करते। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। और डरने का हक क्या है? जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अमल करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, मालिक निसाब हो, हौलाने हौल हो जाए तो ज़कात दो, अल्लाह को मानो, रसूलुल्लाह को मानो, और जो रसूल ने तालीम दी है उस पर अमल करो। बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चलो ठीक है, नमाज रोजा करेंगे। मरना है कि नहीं मरना है? जोर से बोलो मेरे भाई। मरना है। मरना है कि नहीं मरना है? फातिह चहल्लुम की महफिल है। जी जी जी, वो ज़ात तो हो गया काम ना? फातिह चहल्लुम की महफिल है, इंतकाल हुआ है तभी तो फातिह चहल्लुम। एक दिन हमको भी मरना है, आपको भी मरना है। बेशक। बोलो मरना है कि नहीं मरना है? जोर से बोलो। कब्र में सब लोग रख देंगे, एक एक सुराख बंद कर देंगे, कोई खिड़की, कोई रोशनदान, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं। जो ये मुकदमा ले लेगा ना, दुई पटरक बीच में अगर सुराख है तो पर्ची रख देगा, और पर्ची अगर हिलेगी तो गीली मिट्टी रख देगा, और कहेगा किनारे किनारे ये सुराख, यहाँ बंद करो, यहाँ बंद करो। सब बंद करेगा कि नहीं करेगा? जोर से बोलो। करेगा ना? जो बैंक बैलेंस पर कब्जा करेगा, जो गाड़ी पर कब्जा करेगा, जो खेत पर कब्जा करेगा, जो मकान और बंगला पे कब्जा करेगा, एक सुराख नहीं छोड़ेगा। न कोई पंखा लगाएगा, न कोई रोशनी, न हवा का गुजर। सच्चाई से बताना, तन्हा तुम रहोगे, रोशनी कैसे होगी? उजाला कैसे होगा? 3x6 का रूम है, और ऐसा रूम अल्लाह जिसमें अंधेरा ही अंधेरा, न कोई बल्ब है, न मरकरी है, न ट्यूबलाइट है, उजाला कैसे फैलेगा? तो सुन लो,
जहां दुनिया साथ छोड़ देती है वहां मेरे हुजूर काम आते, वहां मेरे सरकार काम आते हैं। मेरे आका गुलामों पे कर्म करके और कब्र में जलवा गर होंगे तो हुजूर के चेहरे की बरकत ये होगी कि कब्र रोशनी में तब्दील हो जाएगी, तहद्दे निगाह नूर होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीनो मिल्लत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? तो आला हजरत ने आपको अच्छी राह बताया है कि बुरी राह बताया है? जोर से बोलो। तो जो अच्छा रास्ता बताए उसके पीछे चलना चाहिए कि उसको गाली देना चाहिए? आज मैं अच्छी बात कुछ बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? बोलो भाई, कि बुरी बात बता रहा हूं? अगर बुरी बताऊं तो कनमा उखाड़ लियो, समझो। और अच्छी बात बताऊं तो 70 2 72 मर्तबा गरज हो तो उस पर अमल करो। बेशक सच है। इसलिए बुराई तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगी, नेकियां और हुजूर की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारा आपका मजहब क्या है मियां? इस्लाम। जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या है? इस्लाम। और इस्लामी ही हमारा मजहब है तो हम लोग हुए मुसलमान। तो हम दुनिया से जाएं तो किस हाल में जाएं? कैसे जाएं? इस्लाम मेरे पास ना रहे हम दुनिया से चले जाएं? नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज मत मरना मगर मुसलमान होकर। यानी दुनिया से जाना और तुम्हें मौत आए तो इस्लाम पर मौत आए तो समझ जाना तुम कामयाब हो, और अगर इस्लाम पर मौत नहीं आई तो वही आदमी नाकाम है। तो मरना हम लोगों के हाथ में है? नहीं। बोलो नहीं। मरना हम लोगों के हाथ में नहीं। मौत देने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है। तो कुरान फरमाता मत मरना मगर मुसलमान होकर। तो हमारे हाथ में तो है नहीं मरना, अल्लाह मौत देगा। मतलब ये है आयत का कि रातों दिन सोते जागते लम्हा लम्हा कभी ऐसा मौका ना आए कि ईमान तुम्हारे सीने से निकला रहे। हर हाल में तुम ईमानो इस्लाम के साथ रहो, इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम है कि मौत सुबह आएगी कि शाम आएगी, रात में आएगी कि दिन में आएगी, रानीपुर में आएगी कि उतरौला में आएगी, घर के कमरे में आएगी कि हॉस्पिटल में आएगी, ट्रेन में आएगी कि प्लेन में आएगी, कहाँ तुम्हें मौत आएगी कुछ पता नहीं है। तो एक काम करो कि हर हाल में ईमान पर रहो, हर हाल में इस्लाम के साथ रहो। अब जब हर हाल में इस्लाम के साथ रहो, खलवत इस्लाम के साथ, जलवत इस्लाम के साथ, आपकी तन्हाई इस्लाम के साथ, कारोबार इस्लाम के साथ, रज़्म इस्लाम के साथ, बज़्म इस्लाम के साथ, यानी एक लम्हा ऐसा ना हो कि हमारा आपका सीना ईमानो इस्लाम से खाली हो। जब हर हाल में इस्लाम के साथ रहोगे तो जब भी मौत आएगी तो इस्लाम ही पर मौत आएगी, और जब इस्लाम पे मौत आएगी तो तुम मुसलमान रहोगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। समझ में बात आई कि नहीं? जिंदाबाद। इतनी बड़ी अहमियत है। सुभान। आज देखो ऐसा है, एक है जहालत, किसी चीज की ना जानकारी। तो इस्लाम में है कि मर्द औरत को इल्म हासिल करना फर्ज है। क्या है? जोर से बोलो। मर्द औरत को इल्म हासिल करना क्या है? फर्ज है। फर्ज है। जानकारी, शिक्षा, तालीम हासिल करो। तो कहतना मौलाना मोइन अख्तर हो जाएं पढ़ करके, ये फर्ज नहीं है। हाफिज फारूक हो जाएं, मौलाना मनुल्लाह हो जाएं, ये आलिम मौलाना होना ये किफाया है। इलाके में मौलाना है काफी है, और बाकी मुस्तहब के दर्जे में। इतना इल्म बकदरे जरूरत, पाकी, गुस्ल, वजू, नमाज, तहारत, जो जरूरत के मसाइल हैं, इन चीजों का जानना और इतना इल्म सब पर फर्ज है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सब पर फर्ज है। जो उधर बैठे हैं उन पर भी फर्ज है, और जो इधर बैठे हैं तो खैर फर्ज पूरा किए हुए हैं, उन पर भी फर्ज है। और मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। बेशक। आज पहली बार यहां मैं उतरा, सीधे मुझे मदरसे में ले गए।
गेट देखकर तबीयत बाग बाग हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अरे मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। बोलिए। आप भी वहां बैठे थे ना जी मौलाना? जी जी। बार बार पूछा हूं कि नहीं पूछा हूं? हमारा काम ये नहीं है तू चल मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, ये मारा वो गिराया, सुबह होटल में कहे रात में बड़ी अच्छी तकरीर हुई, पूछा भैया बोले क्या? क्या यही तो नहीं जान पाया? वो वाला मेरा मामला नहीं है। जैसे मैंने देखा गेट, तबीयत खुश हो गई। बाउंड्री देखा, मोहम्मदुल्लाह साहब, मैंने पूछा, तबीयत बाग बाग हो गई। मैंने कहा ये कमरे जो बने हैं मदरसा है कि घर है? कि नहीं हजरत ये मदरसा है। मैंने कहा जमीन बड़ी लंबी, इमारत बड़ी पुख्ता, और बाउंड्री तो इतनी पुख्ता कर दिया है कि कम ही मदरसों में इतनी मजबूत बाउंड्री है। गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? खूबसूरत भी है। मैंने कहा थोड़ा गहरा है, इसको पटाई कराओ। मौलाना से मैंने पूछना शुरू किया। मैंने कहा कई मुदर्रिस हैं? बोले अकेले। मैंने कहा लड़के कितने? कहीं 70। मैंने कहा 70 को अकेले पढ़ाओगे तो इसको पढ़ाना नहीं कहते हैं, इसको दोबना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दोबना कहा जाता है। तो दोबा इंसान को जाता है कि बकरी को? क्या बात, जोर से बोलो। भेड़ बकरी को दोबा जाता है, हैं? इंसान को इज्जत से बैठाला जाता है। तो आपके बच्चे भेड़ बकरी हैं? दोबाते हो। और पढ़ना क्या है? कुरान, अरबी, उर्दू, दीनियात, पहाड़ा, सब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? और इतने चार नहीं है, नकल, इमला। एक आदमी कर पाएगा? बोलो, एक आदमी कर पाएगा? नहीं। हैं? एक बोझ गेहूं का उठा लोगे और एक बोझ 4 आदमी मिलकर के और उसी लाद दें तो खड़े रहोगे कि भग से बैठ जाओगे? जोर से बोलो भाई, हंसो ना, मैं हंसाने वाली तकनीक है। बैठोगे ना, और जब बैठ जाओगे तो फिर उठ पाओगे? बोझवा लेकर उठ पाओगे? नहीं उठ पाओगे। जब बैठ गए तो उसी में दब जाओगे, और जब दब जाओगे तो कोई जल्दी से ना निकाल दे तो इसे दमा घुट जाई, और जब घुट जाई तो 4 तकबीर, 4 तकबीर। ऐ मेरे भाई, तो दुबवाई दे रहे हो कि पढ़ाई दे रहे हो? क्या बात सोचने की चीज है। अच्छी इस्लाह है। कम अज कम एक मुदर्रिस और रखिए। बेशक। हम चाहते हैं हमारे घर की बेटी मुस्तहात होने से पहले पहले कुरान खत्म कर दे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तहात होने से पहले पहले कुरान खत्म कर दे, ताकि किसी घर में बहू बन करके जब वो जाए और कुरान की तिलावत करे तो मालूम है जहां घर में रहमत बरकत उतरेगी वहीं घर वालों के दिल में उसकी मोहब्बत उतर जाए। ये मेरी वो बहू है जो 1000 बेटियां इस पर कुर्बान हो जाएं आई है। ये बहू नहीं, काली नगिनियां बनकर नहीं आई, ये तो अल्लाह की रहमत बन करके आई है, ये रसूल की रहमत बन करके आई है, रहमतों का दरवाजा खोलने आई है, बरकतों का सामान बरसाने आई है। ये आई है, मेरे खानदान में कोई कुरान नहीं पढ़ता था, मेरे घर की ईंटें बहिरी थी, कुरान की तिलावत सुनने से बहू आई है तो ईंट ईंट गवाह है कि इस घर में कुरान की तिलावत हो रही। याद रखना मुसलमानों, ये वो अदा है, ये वो अदा है कि बुलेट देने के बाद वो इज्जत नहीं तुम्हारी बेटी की होगी, इनोवा देने के बाद तुम्हारी बेटी की वो इज्जत की जमानत नहीं है। लेकिन अगर दीनदार बेटी होकर के और किसी घर में जाकर घर वालों को दीनदार बना दे, उसका कदम लोग धुल धुल करके और तबर्रुक के तौर पे घर में छिड़काव देंगे कि ये मेरी बहू, ये बरकत वाली है और ये इज्जत और रहमत वाली। क्या बात रही। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लिहाजा तालीम को पुख्ता करो। बेशक। तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है, बेशक। और जब यह तालीम की पुख्तगी हो जाएगी तब शरीयत की जानकारी होगी। और मैं तमाम उलमा से गुजारिश करूँगा, खाली सर ना हिलाओ, जो कहूँ उसको पता नहीं ज़िंदगी का चराग कब बुझ जाए। अब तकरीर नहीं करता मौलाना, अब तबलीग करता हूँ। बेशक। समझ पाए? सच है। पता नहीं कब चराग बुझ जाए। जो जुमले हैं सब आखिरी हैं।
हम यही समझ करके बोलते हैं। सुन लो, बच्चियों को सूरह नूर की तालीम जरूर दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ में एक सूरा है सूरह नूर, उसमें बाकायदा आयत कुरान में है औरत क्या क्या छिपाए, कैसे चले, क्या क्या औरत का एक तरीका होना चाहिए। मैं तकरीर कर दूं, कहेंगे तकरीर में सुनी हूं, वो असर नहीं होगा। तकरीर में सुने हैं, लेकिन जब अपने आंख से कुरान पढ़कर समझेगी तो अल्लाह का खौफ सीने में आएगा। ना ना, हमें किसी गैर महरम के सामने नहीं जाना है। मैंने खुद कुरान में पढ़ा है कि पर्दा वाजिब है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सुभान अल्लाह। और बेपर्दगी से बुराइयां कितनी फैलती हैं, कितनी फैलती हैं, कुछ पता है आपको? हम इधर के समाज में बहुत सारे लोग कहते हैं देवर से तो मजाक है भैया, तार रिश्ता है, भौजाई लागत है, देवरवे तो जहर कातिल है। सही है, वही तो जहर है। सुनो, मैं बता कर मसला जा रहा हूं। जूठे में, मोमिन के जूठे में शिफा है। मोमिन के जूठे में, जोर से बोलो, क्या है? शिफा। समझते हैं ना, बीमारी से दुरुस्त हो जाओ। मोमिन के जूठे में शिफा है। और हुब है, मोहब्बत है। क्या है? मोमिन के जूठे में मोहब्बत है, मोहब्बत है। तो बीवी का जूठा कभी पी लिया करो, और बीवी शौहर का जूठा कभी पी लिया करे, एक ठगों से बच जाओगे। क्या बात रही। ये जो 55,000 चुप्पे लेके दे थे, हजरत एक ठो लिख दियो, पक्की दियो, पेड़ की पक्की दियो, पिटाई बिल्कुल पक्की दियो, है ना, 5,000 ले लियो। ठगवा का है ना, हरा ना फिटकरी, रंग चोखा, ये भी धरिए, पीला पीला लिख के दे दिए, पियर पियर से हुआ था। झूठऊ झूठऊ, पूरा कुरान झूठा लिख के दे दिए तो कुछ नहीं होता। सच है, क्या सब बात अल्लाह है। करता है, बेशक, सब सच अल्लाह है, करता है। सच है। और अगर सच्चा है, आहा, सच्चा है, कुछ ना लिखे, खाली कह दे तो हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खाली कह दे तो। सुभान अल्लाह। हुजूर हाफिज मिल्लत आहा, रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते सुभान हैं, अल्लाह, सुभान अकले हलाल और सिद्क़े मकाल ये सबसे बड़ा वजीफा है। यानी हलाल खाओ और सच बोलो, ये दो काम कर लो। हलाल खाओ और सच बोलो, ये दो चीज इकट्ठा हो जाए, जबान से निकले बोली तो सच, और जबान के जरिया पेट में जाए तो हलाल, तो इतनी तासीर होगी, जो कहोगे अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना हराम, ऐसे कुछ किए हो जाए, उसके लिए तासीर चाहिए। मैं बात बिल्कुल साफ कहता हूं, पूरे घर की कमाई ठग को दे दिया, पेड़ पेड़ लिखाई लिखाए। अरे एक काम करना, मेरे हुजूर की सुन्नत पे अमल कर ले, ठगों से बच जाओगे। क्या बात रही, जिंदाबाद। मेरे हुजूर की बीवी ये तमाम मुसलमानों की माँ है। सुभान अल्लाह। एक माँ हम लोगों की घर में है, और हमारी माँ वो भी जो हुजूर की बीवी है, उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मुसलमानों की माँ है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा मेरे सरकार की बीवी और तमाम मुसलमानों की माँ है। उन्होंने एक बर्तन में अपना मुंह लगाकर पानी पिया, मेरे हुजूर का करम देखो, आका उसी बर्तन में, उसी जगह जहां से हजरत आयशा ने मुंह लगाकर पानी पिया था, हुजूर ने अपने नबूवत के होंठ लगा करके पिए हैं। वो अपने रिसालत का होंठ लगाया। जूठे में मोहब्बत है, लिहाजा एक दूसरे का जूठा कभी पी लिया करो तो आपस में मोहब्बत का दरिया बह जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान बोलो, अल्लाह। समय में बात आ गई कि नहीं आ गई? सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन आज हाल क्या है? आज हाल क्या है? अगर कहीं लड़का पी लिया, अम्मा हप्पू नगिनिया आई पियाई दी, जब उतरौला गई हमारे जियारा पकड़ गए, गई है ठगवग लगा, जाए बेचारी कुछ ना पिलावे। बोलो है कि नहीं है? बेचारी ने कुछ नहीं पिलाया, अम्मा हप्पू किए बैठी हैं। मत नाराज हुआ करो मेरी माओ, तुम चाहती हो अपनी बेटी के बारे में, मेरा दामाद अटूट मोहब्बत करे मेरी बेटी से,
सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो तुम्हारा तरीक़ा ये होना चाहिए जैसे बेटी के लिए कि दामाद अटूट मोहब्बत करे, ऐसे बेटे के लिए तसव्वुर रखो कि मेरा बेटा मेरी बहू से अटूट मोहब्बत करे। एक जूठा एक दूसरे का पी लेंगे, अल्लाह चाहे तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन गैर महरम को औरत का जूठा या गैर महरम का जूठा औरत को न दिया जाए और देवर को ख़ास तौर पे न दिया जाए। यही मैं बताना चाहता था। इसलिए कि हदीस की रोशनी में मोहब्बत होती है, और अगर कहीं मोहब्बत हो गई तब गई भैंस पानी में। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सब एहतियाती तदाबीर हैं। इस्लाम ने इज्जत की हिफाजत की है। अब अगर ज़हन को हाजिर करो, ऐसे ही सोना खोल करके इसे फेंक दोगे तो चोरू चक्का की नजर पड़ेगी, और तकवा शिकन है ये, उठाएगा चुपके से जेब में रख लेगा, फुर्र हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। घर में झगड़ा करोगे, छुटकी रखे है, बड़की रखे, इनके पेटी की तलाशी, उनके अलमारी की तलाशी, उनके लाकर की तलाशी, बोलो है कि नहीं है? झगड़ा लड़ा करके चला गया, जो गया वो गया, फुर्र लेकर के भाग गया वो लेकर के। ये क्यों तुम्हारा सोना गया? बाहर चमक रहा था, अगर उसी को छिपा कर रखते, एक लत्ता या पुराने कपड़े ही में लपेट देते, नजर ना आता तो चोरी ना होती। ये मेरी बहू बेटियां सोना है, सोना, इस सोने से भी ज्यादा कीमती है। इनको पर्दे में रखो, हिजाब में रखो। जब बेपर्दगी नहीं होगी तो चोरू चक्के की नजर नहीं पड़ेगी, किसी बदमाश की नजर नहीं पड़ेगी, और हमारी बेटी बगैर निकाह के किसी के साथ भाग कर नहीं जाएगी। घर की आबरू बनकर, खानदान की इज्जत बनकर के घर में रहेगी, और पूरे वकार के साथ पूरे खानदान की हिफाजत करेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मद्हुल करीम करम फरमाए, रहम फरमाए। ये चंद मोहब्बत के जुमले थे, मैंने अर्ज कर दिए हैं। अब हमको इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा तो इत्मीनान से तकरीर करूँगा। समझ पाए बात की नहीं समझ पाए? इत्मीनान से करूँगा। बड़ी मोहब्बत थी आप हजरात की, हमारे कारी फारूक साहब की, मौलाना असरार साहब साहिब खाना की।